आवाज आएगी? अब आ रही है वॉइस सबको? हाँ जी, चले एक बार इसको बनाइए सभी लोग फटाफट। कल ही हम लोगों ने बताया था सर्टेन लोग, कोई निश्चित पंक्ति में कुछ लोग अगर बैठे हो तो उन्हीं के अनुसार आपको ये दिया गया था क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप सोचो ये प्री में, वो भी क्लर्क के प्री में पूछा गया था, तो सेटिंग अरेंजमेंट अगर आपका अच्छा होगा तो ही हम इसके थ्रू आंसर दे सकते हैं। क्लियर है? चलिए निकालिएगा। चलिए आ गई, निकालिएगा इस क्वेश्चन। चलिए टोटल कितने लोग बैठे हैं ये बताइए, और उसी के बेस पर हमको आंसर देना है। चलिए डन। चलो देखें, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया, बोला गया सर्टेन लोग बैठे हुए हैं, और बोला कि तीन लोग किसके बीच में बैठे हैं? ए और एफ के बीच में बैठे हैं। हु इज थर्ड फ्रॉम द एंड? थर्ड फ्रॉम द एंड, तो पहला, दूसरा, तीसरा। मैंने ए को यहां बिठा दिया। वो मतलब किसकी बात हो रही है? थर्ड में। और इसके बीच में कितने लोग बैठे हैं? तीन लोग, एक, दो, तीन, और यहां पर कौन आ गया? एफ। तो एंड हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक एंड ऐसा भी होगा कि अगर मैं ए को यहां पर एंड से तीसरा मैं रख दूं, और सभी का फेस कहां पर बोला गया है? नॉर्थ में, तो मैं सभी का फेस अगर नॉर्थ कर दूं तो एंड से तीसरा कौन आ जाएगा? ए, और इनके बीच में तीन लोग बैठे हैं, किनके बीच में? एफ और ए के बीच में। जब भी कभी सर्टेन वाला लोग आ जाए ना, तो उसका एंड पॉइंट को आप ध्यान में रख के बनाना बन जाएगा। एंड दो होगा जब भी अभी पैरेलल में हम सोचेंगे। बोला गया आपसे हु सिट्स, एंड उसके बाद बोला गया बी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। बी राइट में किसके है? एफ के राइट में। तो एफ के राइट में बी सेकंड है, तो यहां बी आ गया। अब अगला हमसे ये पूछा गया है, और क्या पूछा गया? पढ़ते जाइए। डी सीट इमीडिएट राइट ऑफ बी। डी बी के इमीडिएट राइट में है, तो डी बी के इमीडिएट राइट में है। अगला हमसे बोला 2 पर्सन सीट बिटवीन डी एंड सी। तो डी और सी के बीच में दो लोग बैठे हैं, तो यहां पे तो जगह है नहीं, तो डी और सी के बीच में दो लोग बैठे। तो मैं अगर यहां देखूं तो यहां भी जगह नहीं है, तो डी और सी के बीच में कितने लोग बैठे? दो लोग बैठे। तो डी और सी की बात हो रही है ना, तो दो लोग हमने किसके बीच में बिठा दिया? डी और सी के बीच में। यहां भी बैठ गया और यहां भी बैठ गया। अब हमसे ये पूछा गया 1 पर्सन सीट बिटवीन सी एंड जी। तो जी और सी के बीच में एक लोग बिठा दिए। हु सीट थर्ड फ्रॉम द एंड। हु मतलब जी की बात हो रही है, थर्ड फ्रॉम एंड। तो 1 2 3, थर्ड फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड फ्रॉम एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्रॉम एंड बैठा हुआ। एंड से तीसरा, तो ये बैठ चुका है। उसके बाद एंड से तीसरा है, तो सीधी सी बात है जी और किसके बीच में? सी के बीच में एक लोग है,
और एंड से मैंने तीसरा ये बिठा दिया। अगला हमसे बोला सी डज नॉट सिट एट द एंड, तो सी किसी भी एंड पर नहीं बैठा हुआ, तो सी जब नहीं बैठा एंड पर तो कौन सा सही होगा, वो यही सही होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 12 लोग बैठे, 13 लोग बैठे। बोला सी डज नॉट सिट एट द एंड ऑफ रो, थर्ड फ्रॉम द एंड। क्लियर है सबको? ठीक है, ए के राइट में हमने यहां पर बिठा दिया, तो सी अगर एंड पर नहीं तो हम ऐसा भी तो कर सकते, यहां तो गड़बड़ हो गया, 2 लोगों को बिठा, अगर यहां पर रख दे जी को और यहां बिठा दे तो मतलब थोड़ी सी चीजों को अगर देख ले तो यहां पर सी बिठा ले और एक लोग जी को और यहां पर रख दे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लोग बैठ रहे हैं। कितने लोग बैठ रहे हैं रो में? हाँ जी, तो 16% बैठे हैं पंक्ति में। आप इसको देखिए तो ये हमारा गड़बड़ होगा और इसी के बेस पर हमने इसको क्या कर दिया, बना दिया। क्लियर है? तो डी का जब छोड़ की बात करें तो इधर तो गड़बड़ ही बना दिया ना हमने, तो बढ़ने वाला तो ऊपर है क्योंकि डी का हमने ए का तो रेंज ही खत्म कर दिया। ए का रेंज जब खत्म कर दिया तो ए का रेंज केवल यही बचेगा और इसी पर हमारा पूरा टिका हुआ। ये हमारा आंसर होगा। एंड से ये कितने लोग बैठे हैं? तीसरा। क्लियर है? हाँ जी, आ गया समझ में सबको? हाँ जी, तो एंड से अगर रखेंगे तो वो हमारा कंडीशन रॉन्ग होगा, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट। 16 लोग बैठे, कितने लोग बैठे काउंट करो, 3 3 6 3 12 3 9 3 12 4 16 लोग पंक्ति में टोटल बैठे। बस चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। तो बोला गया एफ और जी के बीच में कितने लोग हैं? एफ और जी के बीच में कितने लोग हैं? 3 और 3 6, तो 6 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है? सब बताओ पहले यही आया क्या आंसर? हाँ जी, 2 लोग बैठे इनके बीच। ओके आकांक्षा जी, लास्ट ईयर बैंकिंग फाउंडेशन लिया था, कोई बात नहीं, मोस्ट वेलकम है आपका। यहाँ पर डेली क्लासेस लगते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको डेली आप लोग अटेंड किया करिए। डेली आपका 12 बजे रीजनिंग रहता है, 12 बजे आपका रीजनिंग रहता है और हो सकता है इस वीक हम इसका टाइम भी चेंज करेंगे। उसके बाद बैंकिंग अवेयरनेस आपका 10 से 11 में रहता है, 10 से 11 में आपका बैंकिंग अवेयरनेस रहता है, बिल्कुल आप पढ़ सकते। ठीक है, क्लियर है सबको? तो अच्छे से इसको बनाइए और आंसर दीजिएगा। हाँ जी आकांक्षा जी, क्लियर है? चलिए धन्यवाद आपको, बस पढ़ते रहिए। हाँ जी, ऑनलाइन स्टडी जी, आ गए हम लोग। चलिए अगला बोला गया कि बताइए ए व्हाट इज पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ए का पोजीशन क्या होगा बी के रिस्पेक्ट में? तो ए का पोजीशन क्या होगा बी के रिस्पेक्ट में? तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो बी के लेफ्ट में कितना है? 6 है, तो हमसे बोला गया 6 टू द लेफ्ट, ये हमारा आंसर। बाकी तो बना ही लोगे। बोला निम्नलिखित में से ए के दाएं 7वें स्थान पर कौन बैठा है? देखो काउंट करके, ए के दाएं 7वें नंबर पर कौन है बैठा हुआ? सी। कौन है बैठा हुआ ए के दाएं 7वें स्थान पर? कोई है या नहीं? कौन? डी। तो डी हमारा आंसर है। आंसर भी देते जाइएगा। चलिए मोस्ट वेलकम है माइंड फॉर एकेडमी पर, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला गया, इनमें से बताइए 7 टू द राइट किसका है? ए का, तो वो हमारा डी हो जाएगा। उसके निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति एफ और सी के बीच में बैठा है? तो एफ और सी के बीच में कौन बैठा है बताओ? एफ और सी के बीच में, तो एफ और सी के अगर बीच में देखा जाए मध्य में, तो यहां पर 2 लोग दिख रहे हैं, बी और डी दिख रहे हैं। तो देखो बी और डी आपको दिया है क्या? और ठीक बीच की अगर बात हो तो ठीक बीच यही तो कहना चाह रहा। ठीक बीच का मतलब लेफ्ट भी उतना ही होना चाहिए जितना इसका राइट होना चाहिए। तो देखो बी और एफ और सी की बात हो रही है ना,
एफ और सी का एग्जैक्ट मिड कैसे बनेगा? जब आप 3 अगर ऐसे कर दोगे तो एग्जैक्ट मिड में कोई आ ही नहीं सकता है, नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। तो एग्जैक्ट मिड में कोई बैठ ही नहीं सकता एफ और सी के। एफ और सी का एग्जैक्ट मिड क्या होगा? जो बीच में बैठा होगा इसके तरफ भी उतना ही होना चाहिए जितना इसके तरफ होना चाहिए। अगर ये 3 है तो इधर भी कितने होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर है क्या ऐसा? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर 3 हो और यहाँ भी 3 हो। देखो यहाँ पर क्या हो गया कि सी से अगर देखो तो डी आ रहा, इधर से देखो तो बी आ रहा, तो मैं कैसे एग्जैक्ट बीच निकाल? एग्जैक्ट बीच कब होता है? जब यहाँ पर कोई और होता है। तो ये हमारा होगा नन ऑफ द अबव। बोला न्यूज कौन सा व्यक्ति दाएं छोर से 5वें स्थान पर होगा? राइट से कितने नंबर पर हो? 5th पर। 5th पर हो राइट से। फ्रॉम राइट से हमारा 5वां देखना है, तो बताइए राइट से 5वां कौन होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसी बात पर अगले क्वेश्चन का आंसर था। ये बहुत शानदार मैसेज, ये पेयर वाले क्वेश्चन आए थे। चलिए बनाते जाइएगा फटाफट, अगले क्वेश्चन का आंसर बनाइए। सत्रह लोग हैं, क्या बोलना चाहते हैं तनु जी? एक बार देख लें। डी और सी के बीच में 2 लोग, ओके, हाँ हाँ बिल्कुल करेक्ट। डी और सी के बीच में 2 लोग है, तो अब इस हिसाब से एग्जैक्ट बीच में कौन आ जाएगा? डी आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। मैंने 16 लगाया था, 17 होना चाहिए, तो डी और इसके बीच में बिल्कुल करेक्ट होगा इसका आंसर। मतलब डी और बी के बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, यही बोला ना ऊपर। 2 लोग किसके बीच में? डी और बी के बीच में, तो बिल्कुल करेक्ट है। तो फिर तो हमारा आंसर भी सही हो जाएगा ना। तो अगर आंसर देखा जाए तो यहां पर एग्जैक्ट जो नन ऑफ द अबव आया, तो इसमें कौन आ जाएगा? डी आ जाएगा फिर। ठीक है, यहां पर देखो एक कंडीशन यहां पे गड़बड़ हुआ था पढ़ने में। बोला कि 2 लोग किसके बीच में बैठा है? डी और सी के बीच में, और मैंने केवल एक ही लोग बिठा के छोड़ दिया था। तो 2 लोग अगर डी और सी के बीच में बैठा तो हमारा काम हो गया। अब देखो सी से इधर भी 3 लोग, एफ से इधर भी 3 लोग, तो इसके एग्जैक्ट बीच में आप कौन आ गया? डी आ गया। तो 1% की कमी थी, तो 16 की जगह टोटल हमारा 17 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। चलिए आगे बढ़े। चलो इस क्वेश्चन का आंसर, हाँ जी बिल्कुल करेक्ट। चलिए मैचेज में कितने पेयर हैं? ये बहुत बार हमने पेयर को बताया है, पेयर निकालना आता हमें, जोड़े कैसे निकालते हैं। तो देखो अल्फाबेट में जो हमारा लेटर होता है, जो लेटर जिस पोजीशन पर होगा वही गैप हमको पढ़ते जाए। जैसे ए से अगर हमें एफ तक पहुंचना हो, तो मुझे ए से एफ तक पहुंचने के लिए कितने गैप चाहिए? बी, सी, डी, ई, एफ। कितने लेटर का गैप आया? 4। अगर यही गैप कोई मीनिंगफुल वर्ड में मिल जाए तो वो हमारा क्या कहलाएगा? पेयर। अब एक क्वेश्चन आते हैं, अब हमें निकालना किसका पेयर है? मैचेज का पेयर निकालना। अब जहां से जो लेटर मिलेगा मैं उसका बैकवर्ड भी देखूंगा और उसका फॉरवर्ड भी देखूंगा। अल्फाबेट के अनुसार आगे या पीछे से हमको पढ़ते जाना। अब अगर मैं पीछे देखूं तो एम के पीछे कोई लेटर है क्या? नहीं है। एम के आगे लेटर है, तो जो लेटर जहां से स्टार्ट होगा उसी को हम आगे पढ़ते चले जाएंगे। जैसे एम के बाद होता है एन, ओ, पी, क्यू, आर। है क्या? मैं जो बोलना चाह रहा हूं अगर उस जगह पर वही मिल जाए वो हमारा क्या कहलाएगा? पेयर कहलाएगा। लेकिन मिला क्या? नहीं मिला। अब अपन कहां आ गए? ए पर। ए के बाद बी, सी, डी, ई। मिला क्या? नहीं मिला, छोड़ दो। अच्छा इसमें गलत लिखा मैंने, वर्ड ही गलत लिखा, एम ए टी सी एच ई एस, मैचेज लिखा हुआ है। ठीक है, और हमने यहां पर अगर एम को पर एम के बाद एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, देखो मिला क्या? एक पेयर। मतलब एम से एस के बीच में अल्फाबेट में कितने लेटर का गैप है? 5 का। तो यहां भी देखो कितने लेटर का गैप है? 5 का। और अगर ये 5 लेटर का गैप मिला हमारा आंसर। क्लियर है सबको? अब अगर मैं यहां पर देखूं ए के बाद बी, सी, तो देखो दूसरा मिला क्या? ए से सी तक जाने के लिए मेरे पास कितने लेटर का गैप होना चाहिए? 1। तो ए बी सी 1 मिल गया, तो दूसरा पेयर। उसी तरह ए के बाद बी सी मिला, तो बी के बाद सी के बाद डी, ई, तो देखो दूसरा मिला क्या? तो 3 पेयर मिल गए।
अब देखो सी के बाद डी ई कितने मिल गए, 4 पेयर। तो देखो जैसे मैंने 4 पेयर निकाला तो ऑप्शन क्या दिया गया है, मोर देन 3। तो मोर देन 3 हमारा क्या हो गया, आंसर। क्लियर है। तो जब भी कोई लेटर को अगर मैं चेक करूं तो जोड़े अगर हमें निकालना हो तो अल्फाबेट के अनुसार जोड़े निकालते हैं, और हमको आगे से भी चेक करना होता है और पीछे से भी चेक करना होता है। तो अल्फाबेट का जो गैप होगा वही गैप हमारा क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। क्लियर है। अब हमसे पूछा गया कि बताइए कि अगर 2 नंबर को सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए जितने भी ऑड डिजिट हैं, और 1 नंबर को हमें ऐड कर दिया जाए जितने भी हमारे पास इवन डिजिट हैं, तो बोला बताओ कितने इसमें सम संख्या आएंगे। देखो हमारे पास स्पेस ही नहीं बचा है इसको बनाने के लिए, बट कोई नहीं, कितने बनाएंगे। अब सुनो, हमारे पास नंबर 2 तरह का होता है, या तो ऑड नंबर होगा या तो हमारा इवन नंबर होगा। ध्यान से सुनना अच्छे से, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन फिक्स है। बोला अगर 2 संख्या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए किससे, ऑड डिजिट से। अगर बोला गया 1 जोड़ दिया जाए जितने भी इवन डिजिट हो, तो बोला गया कितनी ऐसी संख्या है जो 2 बार अपीयर नहीं होंगे, नॉट अपीयर इन 2 टाइम, 2 बार नहीं दिखना चाहिए। तो सीधी सी बात है, अगर मैं यहां पर ऑड में देखूं तो ऑड में घटाना कितना है, 2। तो जहां जहां ऑड होगा वहां 2 घटा दो, और जहां जहां इवन होगा वहां पर 1 जोड़ दो। हमने इवन है तो हमने 1 जोड़ दिया तो कितने हो गए, 5। उसके बाद हमने यहां पर 8 लिया तो 8 फिर वापस से क्या हो जाएगा, 9। अब 2 है तो 1 जोड़ दो तो 3। अब 7 है तो 2 घटा दो 5। 9 है तो 1 मतलब क्या कर दो, जोड़ दो। अब अगर ऑड में अगर हमें 2 जोड़ने हैं, सॉरी घटाने हैं, तो ये कितने हो जाएंगे, 7। अगर इसमें अगर आप 2 घटा दोगे तो 3, इसमें 1 जोड़ दोगे तो कितने हो जाएंगे, 7। अब देखो जो रिपीट नहीं हुआ है, देखो यहाँ 7 2 बार रिपीट हुआ, 3 यहाँ 2 बार रिपीट हुआ, 5 यहाँ 2 बार रिपीट हुआ, तो कौन नहीं रिपीट हुआ, तो 1 और 9 रिपीट नहीं हुआ। तो जो संख्या 2 बार नहीं रिपीट हुआ है वही हमारा आंसर। तो ये हमारा कहलाता 1 और 9। हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है तनु, जो 1 और 9 हमारा आंसर होगा। चलिए इसी बात पर आंसर बताइए क्या होगा अगले पजल। हाँ जी एस के झा जी, बिल्कुल बिल्कुल आपने देखा होगा, ये अपना खुद का चैनल है माइंड फॉर एकेडमी। ठीक है, आप बिल्कुल रोज आते रहिए माइंड फॉर एकेडमी पर ही, हम सुबह 7 बजे मिल जाएंगे, और लगभग अभी 5 से 6 घंटे माइंड फॉर एकेडमी चैनल पे लगते हैं। ठीक है, जो हमारे पुराने स्टूडेंट है बिल्कुल आप लोग जुड़ सकते हैं, और बैंक का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं बिल्कुल आपका मोस्ट वेलकम है। ठीक है, हाँ जी एसके जी, बिल्कुल बिल्कुल मोस्ट वेलकम है आपका। ये अपना चैनल है खुद का, तो बिल्कुल आप लोग तैयार हो सकते हैं, और ऑफलाइन ऑनलाइन हमारा दोनों बैच चलता है। चलिए निकालिएगा, 6 लोग हैं, 6 लोग हैं ABCDEF, जो अलग अलग मंथ में जिनका जन्म हुआ है, और जन्म जो हुआ है उनमें से मंथ भी आपको दे दिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, मुझे लगता है कल परसों ही हमने बनाया था, फिर भी एक बार रिवाइज कर लो। पजल कहता है जितना रिपीट करोगे उतना आपका आंसर आएगा। क्लियर है। इसीलिए माइंड फॉर एकेडमी पर आप बिल्कुल जुड़िए। सुबह 7 बजे आपका करंट अफेयर्स लगता है, सुबह 7 बजे से ही करंट अफेयर्स लगना शुरू हो जाता है, तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए बैंकिंग फाउंडेशन भी बहुत जल्द आने वाला है। इसका आंसर बताइए क्या आएगा। बोला 6 लोग हैं ABCDEF जिनका जन्म अलग अलग महीनों में हुआ है, जिसमें से फरवरी, मार्च और क्या दिया, जनवरी। तो बताइए इसका आंसर आप कैसे निकालें। पहले मंथ को फिक्स कर दो और जैसा बोला गया उसको लिखते चले जाओ, कभी दिक्कत आपको नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आंसर भी आ गया है। अब सुनो अच्छे से, सबसे पहले मैंने किसको फिक्स कर दिया, जनवरी, फरवरी, और किसको फिक्स कर दिया, मार्च को। तो हमने यहां पर सभी को एक साथ हमने फिक्स कर दिया, और 2-2 डेट हमने हर जगह ब्रेक कर दिया। अब यहां पर 7 है, 12 है, 7 है, 12 है, यही है ना 2 डेट, 7 और 12, और इसी के बेस पर हमने इसको ब्रेक कर दिया।
अब हमसे क्या पूछा गया है कि बी का जन्म कब हुआ है, इवन नंबर डेट में हुआ है। तो इवन नंबर डेट में हुआ है बी का जन्म, और उसमें इन्होंने क्या बोल दिया, उसमें बोला गया कि डेट ऑफ मंथ कब हुआ है, 31 वाले में। अच्छा बताओ 31 मंथ में 2 ही डेट है, तो या तो मैं मार्च में रखूं या तो मैं फरवरी जनवरी में रखूं। तो मार्च में रखोगे तो बी यहां आ जाएगा। उसी तरह अगर मैं यहां पर रख दूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं यहां पे रख दूं तो बी यहां आ जाएगा। या तो ये सही हो जाए या तो ये सही हो जाए, बस रखते ही जाना है। बोला गया नंबर ऑफ पीपल बोर्न बिफोर सी इज द सेम नंबर ऑफ पीपल बोर्न आफ्टर बी। जितने लोग सी के बाद जन्म लिए हैं उतने लोग बी से पहले जन्म लिए हैं। तो सीधी सी बात है, इन्होंने पहले ही बोल दिया जितने लोग सी के पहले उतने लोग सी के बाद, सी के पहले और बी के बाद। तो बी के बाद तो यहाँ 0 है, तो सी के पहले 0 कर दो। बी के बाद यहाँ देखो 1 2 3 4 लोग हैं, तो सी के पहले भी कितने कर दो, 4 कर दो, 1 2 3 4। तो इसके अकॉर्डिंग हमने इधर रख दिया। उसने एक बार और पढ़ो, जितने लोग सी के पहले जन्म लिए हैं उतने ही पर्सन बी के बाद जन्म लिए। तो मैंने यहां पर कर दिया बी के बाद सी के पहले, बी के बाद कोई नहीं, सी के पहले कोई नहीं। अब हमसे बोला गया 1 पर्सन बोर्न बिटवीन सी एंड डी, तो सी और डी के बीच में एक लोगों का जन्म हुआ है। बोला गया ए वॉज बोर्न बिफोर डी, ए का जन्म डी से पहले हुआ, तो ए का जन्म डी से पहले हुआ। बोला ई वॉज बोर्न जस्ट बिफोर एफ, ई वॉज बोर्न जस्ट बिफोर एफ। इसका मतलब बताओ यहां पे जगह खाली बचा क्या, नहीं बचा। तो ई जो है एफ के तुरंत पहले जन्म हुआ, तो ये कंडीशन रॉन्ग और ये कंडीशन हमारा सही। तो ये इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। हाँ जी क्लियर है। चलिए बिल्कुल सेशन को सभी लोग लाइक भी करते जाइएगा। क्लियर है। चलिए जो लोग नए जुड़े हैं वो जरूर चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डेली आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा माइंड4 एकेडमी पर, ठीक है। चलिए डन। आगे बढ़े। अब क्वेश्चन तो सब सॉल्व कर लोगे, क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं आएगा। अब हम डायरेक्ट चलते हैं अगले जो आने वाले क्वेश्चन। तो पेयर के एक क्वेश्चन आएंगे और नंबर के एक क्वेश्चन आएंगे, सीरीज पेयर, और ये देखो एक क्वेश्चन फिक्स। चलो अब हम डायरेक्ट आते हैं कहां पर, अगले। ये आ गया हमारा सिलोजिज्म। चलिए आंसर बताइए इसका। सिलोजिज्म बोलते हैं हम इसको। आज मैं पूरा एक पेपर करा देता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन तो आप बना ही लेते हैं सब। हाँ जी चलिए फटाफट इसका आंसर बताइएगा। अब देखो इसमें कुछ लोगों को दिक्कत आएगी, क्योंकि जो लोग नहीं पढ़े हैं सिलोजिज्म को वहां दिक्कत आएगा। और अभी मैं पेपर सॉल्व करवा रहा हूं, टॉपिक हमारे पास बिल्कुल नहीं है, तो ऐसा मत सोचना कि हम टॉपिक लेके चले, टॉपिक बिल्कुल नहीं। ये सारे टॉपिक का एक मंथन है जो एक पेपर में कहां कहां से पूछा जाता है, ठीक है। तो टॉपिक हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसने बोला कि ओनली अ फ्यू गैस आर फ्यू। अब एक चीज मैंने बोला था, जहां पर एक शब्द लग जाए ओनली अ फ्यू, तो ओनली फ्यू कहता मेरे पास पॉजिटिव भी स्टेटमेंट होता है और मेरे पास नेगेटिव भी स्टेटमेंट होता है। तो इन दोनों को अगर हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखते हैं, तो ये कहता है कि मेरे पास अगर बोले कुछ नहीं है तो भी चलेगा और कुछ है तो भी चलेगा। तो ये सिलोजिज्म के क्वेश्चन बहुत पेपर में आते हैं, और अभी तो इस बार मध्य प्रदेश के एग्जाम में भी धुएं उड़ाए थे। बोला ओनली अ फ्यू, केवल कुछ गैस, मैं यहां बना देता हूं, केवल कुछ गैसेस क्या है, फ्यूल है। तो केवल कुछ गैसेस फ्यूल है, तो गैस जो है हमने फ्यूल यहां पर बना दिया, ये हमारा होगा केवल कुछ। तो केवल कुछ का मतलब ये तो पॉजिटिव दिख रहा है ना, अब नेगेटिव दिखाने के लिए फोटो हमने बनाया और इसको क्रॉस कर दिया। इसका मतलब ये हुआ, ये जो शो कर रहा है ये किसको शो कर रहा है, पॉजिटिव को, और ये जो शो कर रहा है ये किसको शो कर रहा है, नेगेटिव। इसका मतलब ये होता है कि केवल कुछ जी क्या है, एफ है।
मतलब कुछ भाग जी का निश्चित रूप से किसके अंदर नहीं है, एफ के अंदर नहीं है। तो हमने फोटो बनाया ओनली अ फ्यू गैसेस आर फ्यूल, और सभी फ्यूल भाई साहब हमारे पास क्या है, तो पेट्रोल है, तो पेट्रोल रख दिया। और बोला गया कुछ पेट्रोल क्या है, डीजल है, तो कुछ पेट्रोल क्या है यहां पर, डीजल। तो कुछ पेट्रोल डीजल है, तो ये यहां पर सब दिख रहा, आप कुछ मत करो, जिसका रिलेशन डायरेक्ट दिखेगा वही सही करना। अब हमसे निष्कर्ष बोला गया कुछ फ्यूल क्या है, डीजल है, तो डीजल का फ्यूल से कोई संपर्क है क्या, संपर्क अगर नहीं है तो जय माता दी करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट गलत करो, एवरेज कभी नहीं होगा। बोला कुछ फ्यूल, कुछ गैस फ्यूल नहीं है, कुछ गैस फ्यूल नहीं है, भाई साहब ये सही है। क्यों सही है, इसने बोला कि जो पोर्शन मेरे पास है कुछ पोर्शन नहीं है, तो जो नहीं है उसको मैंने क्रॉस कर दिया, तो इसलिए हमको पता कि कुछ गैस निश्चित रूप से क्या नहीं होगा, फ्यूल नहीं होगा, इसलिए हमने इसको यहाँ पर सही कर दिया। क्लियर है, तो हमारा दूसरा, पहला गलत, दूसरा सही। यहाँ जी बिल्कुल करेक्ट है जिन लोगों के आंसर आए। चल इसी बात पर अगले क्वेश्चन का आंसर दिए। इस बार फोटो एक ही जैसा है, बस केवल बदला क्या है आपका स्टेटमेंट, निष्कर्ष। चलो इसका आंसर अच्छे से निकालते जाइएगा सभी लोग। फोटो वापस से सेम बनेगा, जैसा फोटो बनेगा वैसा ही हमको आंसर देना। हाँ जी रितिका जी, सबके सही आ रहे हैं आंसर, बिल्कुल सही है तनु। चलो क्लियर है। अब हमसे बोला गया ओनली अ फ्यू गैस आर फ्यूल, वापस से फिर से वही फोटो बनेगा, ओनली अ फ्यू गैसेस आर फ्यूल, इसका मतलब कुछ है और कुछ निश्चित रूप से नहीं है। और फिर बोला गया कि कुछ पेट्रोल क्या है, डीजल है, सॉरी सभी डीजल क्या है, फ्यूल है, तो सभी डीजल को हमने क्या बना दिया, फ्यूल बना दिया। और बोला गया कुछ पेट्रोल क्या है, डीजल है। निष्कर्ष में बोला गया कुछ डीजल फ्यूल है, कुछ डीजल फ्यूल है, इसका लिंक हमको डायरेक्ट दिख रहा। और इधर से मैं जब भी चलूंगा बाहर से अंदर की ओर, तो हमारा कुछ में हमेशा क्या होता है, सही होता है, और सभी में हम इसको क्या करते हैं भाई साहब, रॉन्ग करते हैं। तो हमारा ये बिल्कुल करेक्ट है। अब लगा कोई डीजल फ्यूल नहीं है, तो इसका जो पॉजिटिव अगर हो तो अपने घर से नेगेटिव हमको नहीं बनाना है। तो ये हमारा ओनली फर्स्ट हमारा क्या होगा, बिल्कुल परफेक्ट। क्लियर है। तो जो चीजें हमें दिख रहा है बस उसी को ध्यान में रखना, और जो नहीं दिख रहा उसको हमें क्या करना है, गलत करना, और जैसे गलत कर दोगे हमारा आंसर आ जाएगा। चल अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखो अगर नो का रिलेशन हो तो नो वाले को ऐसे बना के बीच में काट दो, अगर ऑल वाले हो तो इसका फोटो कुछ ऐसे बना के हम रखते हैं, और कुछ वाले को हम ऐसे बनाते हैं। तो जैसा आपको बोला गया फोटो बनाइए सभी लोग, फिर हम बात करते हैं। और ओनली अ फ्यू अगर कोई बोल दे तो यहां पर कुछ ऐसा बना के पहले काटना और ये डॉट लगाना। तो चार ही तरह का तो स्टेटमेंट आपसे पूछा जाता है, जिसको केवल कुछ बोलते हैं हम लोग, कुछ बोलते हैं और सभी बोलते हैं, और इसी के बेस पर ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट चलता है। क्लियर है सबको। आंसर को प्रॉपर देना, अगर आंसर प्रॉपर देना आ गया तो गलत आपको कभी नहीं आ सकता, बस इसका ध्यान रखिएगा। आंसर बिल्कुल प्रॉपर आना चाहिए, जितने आंसर अच्छे से दोगे उतने अच्छे से बनाओ, ठीक है। चलो अब हमसे बोला कोई पेज क्या नहीं है, पेजर नहीं है, तो कोई पेज क्या नहीं है भाई साहब, तो ये पेजर नहीं, तो हमने यहां पर पेजर रख दिया। बोला सभी पेपर क्या है, कोई पेज सॉरी पेपर नहीं है, ये पेपर है। और बोला गया सभी पेपर क्या है भाई साहब, सीट है। और बोला गया ओनली अ फ्यू सीट आर बोर्ड, ओनली अ फ्यू सीट, तो सीट को यहां से जोड़ा और सीट में डॉट लगा के हमने काट दिया। बोला गया केवल कुछ सीट क्या नहीं है, बोर्ड नहीं है, हमने उठा के यहां रख दिया। अब बोला गया कुछ सीट क्या नहीं है, पेजेस नहीं है, तो कुछ सीट पेजेस नहीं है, तो 100% इसका करेक्ट है। क्यों, क्योंकि ये पेज के अंदर पूरा पेपर है, और इसकी लड़ाई अगर इससे हो गई तो जितना भाग इससे जुड़ा होगा ये भी तो इसका दुश्मन होगा। तो इसीलिए बोला गया कि कुछ पेज, यहां पर कुछ शीट क्या नहीं है, पेज नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। क्यों, क्योंकि पूरा पूरा भाग पेपर का किसके अंदर है, शीट के अंदर है।
और बोला गया कि कुछ बोर्ड क्या नहीं है, शीट नहीं है, कुछ बोर्ड शीट नहीं है, इधर से कभी नेगेटिव हमको सही नहीं कर। तो केवल हमारा यहां पर क्या सही होगा, ओनली फर्स्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, दोनों रॉन्ग नहीं होगा निशा जी, पहला बिल्कुल सही होगा। इसको आराम से देख के बनाइए, जो कंडीशन बोला जाता है उसको ध्यान से देखिए, कैसा भी क्वेश्चन होगा हम आंसर दे सकते, बस प्रॉपर इसको बनाते जाए। सेशन को लाइक भी करते जाना है, बनाइए। आ रहे हैं समझ में? तो इसमें ये टॉपिक अभी पूरा हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले। हाँ जी, कोई दिक्कत? हाँ जी, करेंगे करेंगे, रवि शर्मा जी पूरा शुरू करेंगे, मत लोड लीजिए। मेंस लेवल का यहाँ बैंकिंग अवेयरनेस लग रहा है, वहां पर रोज आया करिए, खाली रीजनिंग से थोड़ी ना हमारा सिलेक्शन होगा। मेंस में आपको सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है? सबसे ज्यादा जरूरत है आपका करेंट अफेयर्स बैंकिंग अवेयरनेस का। बैंकिंग अवेयरनेस मेंस का ऑलरेडी मैंने तैयारी शुरू करवा दिया है, तो जो लोग खाली प्री पढ़ा रहे हैं ना वो लोग और टेंशन दे रहे हैं, और खाली रीजनिंग भी पढ़ा रहे हैं वो भी टेंशन दे रहे हैं। तो भाई साहब बैंकिंग अवेयरनेस भी बैलेंस करो, क्योंकि सबसे ज्यादा फेल अगर कोई आरआरबी पीओ होता है तो बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स में फेल होता है। रीजनिंग में कोई फेल नहीं होता, रीजन क्या है कि वो प्री में भी पढ़ता है, मेंस में भी पढ़ता है। तो अभी आपका मेंस का हमने बैंकिंग अवेयरनेस स्टार्ट किया है, तो सुबह जो आपका 10 से 11 लगता है, बिल्कुल आपका मोस्ट वेलकम। और बहुत जल्द हम मेंस का रीजनिंग भी स्टार्ट करेंगे, तो बिल्कुल तैयार करिए रवि जी, ठीक है। बाकी लोग तो देखना रीजनिंग पढ़ा पढ़ा के ही हमको ढेर कर देते हैं, और पता चला सिलेक्शन होना था कहां से, बैंकिंग अवेयरनेस से। तो थोड़ी सी चीजों को बैलेंस करके चलिए, और हमारा प्री पढ़ाना कोई लक्ष्य भी नहीं है, मेंस ही हमारे लिए सब कुछ है। चलो अगला भी हमारा निष्कर्ष बना लो, कुछ पेपर बोर्ड नहीं है। देखो यहां पर बोला कुछ पेपर बोर्ड नहीं है, तो भाई साहब ये करेक्ट हमारे पास है कि आपका कुछ भाग किसका, शीट का क्या नहीं है, बोर्ड के पास नहीं है। तो इसका मतलब हम श्योर है कि इसी के अंदर पेपर भी होगा, तो इतना श्योर है कि ये भी कहीं ना कहीं अपने पास रखेगा। क्लियर है सबको? सारे लेवल में कवर करा दूंगा, आप उसका लोड बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है। सब मजे हम ले लेंगे, ज्यादा टेंशन नहीं लेना आप, ठीक है। कोई दिक्कत? बहुत सारे क्वेश्चन बनाने। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। चलो, तो इसके बारे में कभी एवरेज मत निकालना, बोला कुछ सीट बोर्ड नहीं है, तो ये हमारा दूसरा सही, मतलब जो पेज बोला गया पेपर नहीं है, तो ये पेज हमारा पेपर नहीं है, सभी पेपर क्या है, शीट है, और कुछ शीट हमारा डेफिनेटली ओनली अ फ्यू शीट आर बोर्ड। तो हमने इसको यहां से लिया और इसको डॉट लगा के काट दिया, इसका मतलब कुछ शीट बोर्ड नहीं है, ये नेगेटिव में दिख रहा है, इसलिए केवल हमारा दूसरा अनुसरण करता। देखना आप ये मत सोचना कि अगर ये पूरा है तो ये भी नहीं होगा, तो ये गलत है, क्योंकि ये पोर्शन कहीं और भी रह सकता। तो ओनली सेकेंड हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए निकालिए अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लगाइए क्या होगा हमारा आंसर। आपसे बोला गया सभी, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तुम्हें उड़ा दोगे इसके। सभी मनी क्या है, कैश है, और सभी बैंक क्या है, मनी है। तो सभी बैंक अगर मनी है तो बैंक को इसी के अंदर रख दो, और सभी कैश हमारा क्या है, लॉकर। तो सीधी सी बात है, अगर मैंने यहां पर रख दिया तो इसके बेस पर अब आप ध्यान दीजिए। आपसे बोला गया कि कुछ बैंक कैन बी लॉकर, जहां पर कैन लग जाए ना तो ये किसको शो करता है, पॉसिबिलिटी को। और पॉसिबिलिटी का भाई साहब मतलब क्या होता है, संभावना। संभावना की जब हम बात करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, ये हमेशा करेक्ट होता है। बोला गया कुछ बैंक कैन बी लॉकर, कुछ बैंक लॉकर हो सकते हैं। तो भाई साहब जो चीजें हकीकत में दिया जा रहा है
तो ये हम संभावना में करेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। बोला गया सभी लॉकर के मनी होने की संभावना है, तो संभावना कहता है जो वास्तविक में गलत हो उसको हम बिल्कुल करेक्ट करते हैं, दोनों का दोनों करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, चलिए बहुत अच्छी बात है रवि शर्मा जी, मोस्ट वेलकम है। आप पीओ बनने का तैयारी करिए, चलिए बहुत अच्छी बात है, बधाई हो आपको आईबीपीएस। अगर आपने क्लर्क सेलेक्ट हो गए तो बिल्कुल आप पीओ का डायरेक्ट मेंस की तैयारी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप खोजते खोजते मतलब आए हैं, ठीक है। सम मनी कैश है, ऐसा मैंने कुछ गड़बड़ बना दिया? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल गड़बड़ बना दिया। कुछ मनी क्या है? कैश है। और सभी बैंक क्या है? कैश है। सभी बैंक क्या है? कैश है। और यहां पर बोला गया सभी कैश लॉकर है। हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है, मैंने फोटो गड़बड़ बना दिया, बट संभावना है तो इसीलिए सही हो जाएगा। कुछ आपसे बैंक बोला गया लॉकर हो सकते हैं, कुछ बैंक लॉकर हो सकते हैं, और सभी बैंक लॉकर के बैंक होने की संभावना, ये मनी होने की संभावना बिल्कुल करेक्ट। क्लियर है? अब बताइए क्लियर है क्या? ऑल बैंक मनी बोला, इतना बार, हाँ हाँ ऑल बैंक मनी बोला है ना, मनी की बात। कुछ मनी यहां पर क्या है? कैश है। और सभी बैंक मनी है, यहां पर बैंक है, और सभी कैश लॉकर है। अब सही हुआ आपका, ठीक है। अब ऐसे सही तो दोनों है, क्योंकि देखो संभावना कहता है जिसके रिलेशन डायरेक्ट ना दिखे वो हमारा बिल्कुल सही होता है, क्योंकि संभावना लग जाए तो उसको सही मानते हैं। और बस सभी लॉकर के मनी होने की संभावना तो ये भी हो सकता है। फोटो 3 बार में बना है, बट पढ़ने में दिक्कत हो गई थी, हमने बैंक बार बार कैश को मनी पढ़ लेते थे। चलो अगले क्वेश्चन को बना। बोलेगा मिक्सचर वर्ड को अगर अरेंज कर दिया जाए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो बताइए कितने ऐसे लेटर होंगे जो सेम पोजीशन पर, ठीक है। नहीं अब ज्यादा खोजने की कोई जरूरत नहीं है रवि जी, सुबह मस्त माइंड फॉर एकेडमी अपना खुद का चैनल है, और माइंड फॉर एकेडमी सब हम ही लोग लेके स्टार्ट के, नाम ही इसका माइंड फॉर है, तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। और स्टार्ट किए हैं, बिल्कुल हम लोग आगे तक मिलते रहेंगे, और जल्दी से आप पीओ का तैयारी करिए मस्त। बताइए मिक्सचर के सभी अक्षरों के अगर क्रम को किसके अनुसार अरेंज कर दें अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाओ इसको A to Z में, बताओ कितने लेटर हैं जो सेम है, सजाओ, बताइए ऐसे कितने लेटर हैं जो सेम होगा। 2 लेटर सेम होगा, कौन कौन? MIXTURE। मिक्सचर को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाना मतलब बढ़ते क्रम में। सबसे छोटा लेटर कौन है? ए। उसके बाद बताओ आने वाला कौन होगा? आई। ई के बाद आई होगा। आई के बाद बताओ JKLMNOP है क्या? तो OPQ है तो R है। R के बाद कौन आ जाएगा? T आ जाएगा। T के बाद हमारा कौन आ जाएगा? U हो जाएगा। और U के बाद हमारे पास कौन आ जाएगा? और बताओ U आ गया तो फिर हमारे पास कौन आ गया? सॉरी U कैसे आएगा? हाँ आ गया, U आ गया। और उसके बाद कौन बच गया? X। U के बाद X कम क्यों हो गए लेटर? कुछ लेटर कम हो गए। एक मिनट, मिक्सचर MIXTURE मिक्सचर, तो पहले E को लिखो, फिर I को लिखो, फिर M को लिखो, फिर हमारे पास किसको लिखना है? T को लिखना है, फिर U को लिखना है, और फिर हमें सॉरी T के पहले R को लिखना है, फिर T को लिखना है, फिर U को लिखना और फिर X को लिखना। तो इसमें से कौन सा ऐसा लेटर है जो मतलब एक समान है? तो ऐसा केवल एक ही लेटर है जो क्या होगा? एक ही स्थान पर होगा।
बाकी सबके प्लेस क्या क्या यहाँ पर m और इसमें आएगा तो एक हमारा आंसर बिल्कुल सही। हाँ जी क्लियर है। तो यहाँ पर m को हमने रखा और यहाँ पर आंसर। तो इसका शॉर्टकट भी बना सकते हो। शॉर्टकट कैसा? तो देखो यहाँ पर e को डायरेक्ट लिखो तो यहाँ पर i आ गया, i के बाद यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, t हो जाएगा। अब देखो t यहाँ आने से रहा तो पहले यहाँ पर किसको रखेंगे, m को रखेंगे, फिर यहाँ पर किसको रखोगे, r को रखोगे, फिर t को रखोगे, फिर u को, फिर x को, हमारा एक ही लेटर यहाँ पर आएगा। चलो अब ये क्वेश्चन है सीरीज। सीरीज के 5 क्वेश्चन आते हैं, इसको निकालिएगा सीरीज का 5 क्वेश्चन। हाँ जी सिया जी मोस्ट वेलकम है सभी का, सिया जी, आकांक्षा जी, रवि जी। आज बहुत सारे बच्चे हमारे न्यू जुड़े हैं, न्यू मतलब पुराने बच्चे हैं बड़े यहाँ पे जुड़े हैं। चलिए मोस्ट वेलकम है आपका, बिल्कुल आइए। और कल से हमारा देखो 7 बजे से 8 बजे के बीच में करंट, 10 बजे से 11 के बीच में बैंकिंग अवेयरनेस, बिल्कुल वीडियो देख लीजिएगा। और 12 से 1 में हमारा होता है रीजनिंग। 3 घंटे हम आपको बिल्कुल मिलते हैं और 3 घंटे हम आपको रोज मिलेंगे। तो रोज मिलेंगे तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहिएगा। 3 घंटे हम आपसे डेली मिलेंगे। क्लियर है सबको? चलिए बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है। बोला गया हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द सीरीज which immediately preceded by odd number और immediately followed by even number। जय माता दी। आपको क्या चाहिए, लेटर चाहिए। ऐसे कितने अक्षर हैं तो अक्षर को पहले बीच में रख दो क्वेश्चन मार्क लगा के, जिनके तुरंत पहले क्या हो ऑड नंबर। तो 3 भी तो ऑड नंबर हुआ ना, और तुरंत बाद क्या हो सम संख्या। तो सबसे पहले देखना किसको है भाई साहब, लेटर को। तो मुझे बताओ जैसे चला लेटर मिला क्या, तो ये होगा नहीं क्योंकि पहले क्या चाहिए ऑड चाहिए। लेटर मिला क्या, पहले और चाहिए बाद में इवन चाहिए, नहीं मिला। ये भी गया ये भी गया। अब बताओ हमारे पास लेटर तो मिला लेकिन पहले और चाहिए। अब बताओ लेटर तो मिला लेकिन नहीं मिला। यहाँ सर अब यहाँ तक जब हम आ गए तो पहले ऑड होना चाहिए। अब यहाँ लेटर मिला तो पहले ऑड होना चाहिए बाद में इवन होना चाहिए भाई साहब। तो अब यहाँ तक हम पहुंच गए तो एक हमारा ये मिला क्या, एन के तुरंत पहले ऑड है, एन के तुरंत बाद इवन है क्या। अब आगे चलो तो B49 है क्या, तो पहले ऑड है फिर इवन है। अब बताओ यहाँ पर और कोई लेटर है, ऐसा नहीं है। तो ऐसे कितने मिले हमें, 2 मिले। तो 2 हमारा आंसर, जिनके तुरंत पहले एक विषम संख्या हो और तुरंत बाद में एक सम संख्या हो, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो डी नंबर ऑप्शन हमारा 100% करेक्ट है। क्लियर है सबको? हाँ जी हाँ जी तनु जी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बताइए बाएं छोर से तीसरे संख्या और दाएं छोर से तीसरे छठी संख्याओं का योग क्या होगा। जोड़ बताना आपको, मतलब लेफ्ट एंड से कौन सा संख्या चाहिए, थर्ड। तो थर्ड भाई साहब कौन हो गया, 9। और राइट एंड से कौन सा चाहिए, 6। तो 3 और 3 6 कौन हो गया। तो 9 4 कितने होते हैं, 13। जय माता दी। आंसर ये आपके क्वेश्चन आए IBPS, ये पूरे कलर पिछले साल क्वेश्चन का है। तो ऐसे भी क्वेश्चन फुद्दू वाले आते हैं। क्लियर होगा? सही। हाँ जी इतिका जी क्या बोलना चाह रहे हैं। HB होगा, H कैसे होगा इतिका जी। चलिए चमत्कार बोल रहे हैं HB होगा। H कहां पर है, H कैसे होगा, यहां पर ऑड होना चाहिए ना, ऑड होना चाहिए पहले तब हम बना सकते हैं। क्लियर है? चलो बोला अगर सभी नंबर को अगर ड्रॉप कर दिया जाए ऑड नंबर को सीरीज से, तो बताइए कौन सा संख्या राइट एंड से 8वां हो। किसको ड्रॉप करना है, हमें ड्रॉप करना ऑड नंबर। तो बोला गया राइट एंड से 8वां कौन सा होगा। तो ऑड नंबर को नहीं देखना, देखो 3 2 5 2 7 और 1 क्या हो गया 8। तो n हमारा आंसर। चलिए क्लियर है। चलो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आई होप सो कि सबको समझ में आ गया। जो लोग आज हमारे स्टूडेंट जुड़े हैं उनका मोस्ट वेलकम है, तहे दिल से स्वागत है। बिल्कुल आप लोग डेली जो है माइंड फॉर एकेडमी पर बिल्कुल रहिएगा, ठीक है। रवि जी बिल्कुल बात कर लीजिएगा। माइंड फॉर एकेडमी चैनल हमारा नंबर है, आप उस नंबर पे कॉल लगाइएगा, बोलिएगा पार्थो सर से बात करना, बात हम कर लेंगे रवि जी, कोई दिक्कत नहीं।
जब भी जो भी वहां उठाएंगे हम आपसे बात कर लेंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। तो अच्छे से सेशन को सभी लोग लाइक भी करते जाएगा आज का सेशन को। और मैं प्रीवियस पेपर अभी 2 पार्ट में लेके चलूंगा। हालांकि सोचो कि 1 घंटे में आप लोग कहां पहुंच चुके हैं, 21 नंबर क्वेश्चन पर, वो भी एक्सप्लेन करते हुए। और अगर ये पेपर में होता तो अभी तक मैं तो धुएं उड़ा दिए होते हम पेपर। तो इसलिए आपको डेली इसको बेस पर हमको लेके चलना, क्लियर है। तो डेली हमारे पास सुबह जो है होते हमारे पेपर, 7 बजे आपका करंट अफेयर्स, 10 बजे आपका बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल आरआरबी मेंस के लिए है। उसके बाद 12 बजे आपका रीजनिंग का डेली क्लास रहेगा। एक बार पीओ का होगा, एक बार आपका मेंस का होगा, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, ठीक है, थैंक यू।